क्या तुम जानते भी हो कि मिस्ट्री कितनी पावरफुल होती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे हाई वैल्यू मेंस होते हैं जिनका ऑरा मिस्टीरियस होता है और वुमेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है। उनका मिस्टीरियस नेचर ही उन्हें पावरफुल शो करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि 95% मेंस इस पावर के बारे में जानते ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं और एक जोकर की तरह रिएक्ट करते हैं। और बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि मिस्टीरियस होने का मतलब है क्रिंज होना, क्योंकि सिंपली वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि मिस्टीरियस होने का मतलब है कि सिर्फ किसी सोफा के कॉर्नर पर बैठे रहकर एक सोशली ऑकवर्ड पर्सन की तरह बिहेव करना। लेकिन सच तो यह है कि अगर तुम आर्ट ऑफ मिस्ट्री को मास्टर कर लेते हो तो तुम किसी भी फील्ड में मॉन्स्टर बन सकते हो। और यही चीज है जो वुमेन्स को बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। लेकिन अगर तुम इसे बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हो तो तुम खुद को एक बेवकूफी दिखाते हो। इसके लिए तुम्हें राइट अमाउंट ऑफ मिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 वेज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको मिस्टीरियस बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिसअपीयर। सबसे बड़ी गलती तो यह है जो अक्सर लोग करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा दूसरों की अटेंशन के भूखे होते हैं और हमेशा उनकी वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन सारे मिस्टीरियस लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी आसानी से घुसने नहीं देते और वो खुद के साथ ही रहकर ही फाइन होते हैं। वो कभी कभी तो बिना किसी को बताए डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन तुम इसके बारे में गलत मत समझ लेना। मैं यहाँ पर तुम्हें डिसअपीयर होकर यूजलेस एक्टिविटीज में फंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम बिना किसी को बताए अपने गोल्स पर काम कर सकते हो और जब तुम कमबैक करोगे तो लोग तुम्हारे अंदर कुछ डिफरेंट नोटिस कर पाएंगे। बहुत से लोग डिसअपीयर होने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अलोन रहने को हैंडल ही नहीं कर पाते। लेकिन हाई वैल्यू मेंस ये जानते हैं कि विदाउट लोनलीनेस के अलोन कैसे रहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, विद होल्ड इंफॉर्मेशन। कभी भी इंफॉर्मेशन को ओवर शेयर मत करो। सिर्फ जोकर ही लोगों की हर बात का जवाब देता है और उनकी हर बात पर रिएक्ट करता है, जबकि बेस्ट मैन्स बिना किसी रीजन के फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं देते। वो बोलने से पहले कई बार सोचते हैं और जब भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ये उनका कॉन्शियस डिसीजन होता है और यही चीज उन्हें दूसरे लोगों के लिए मिस्टीरियस बनाती है। देखो ब्रो, ये बहुत ही सिंपल है। किसी को भी अपने बारे में सब कुछ पता मत लगने दो। सिर्फ उन्हें अपने बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दो और बाकी उन्हें खुद ही गैस करने के लिए छोड़ दो। आपके ऐसे करने पर कोई भी आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होता है और लड़कियां तो आपके बारे में सोच सोच कर ही पागल हो जाती हैं। फिर वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगी और आपका काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, करिश्मेटिक ऑरा। मिस्टीरियस मेंस के अंदर बहुत सारा करिश्मा होता है और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से वुमेन्स ना चाहते हुए भी उनकी ओर खिंची चली आती हैं। इसका मतलब ये है कि वो नेचुरली ऐसी क्वालिटी रखते हैं जिससे कि लोग खुद ब खुद ही उनके साइड हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि वो अपनी वॉइस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। करिश्मेटिक पीपल्स ये जानते हैं कि कैसे उन्हें अपनी वॉइस को यूज करना है जिससे कि वो लोगों के दिलों पर राज कर सकें और उन्हें अपना दीवाना बना सकें। वो लोगों से किसी भी बात को सीधा सीधा बोलते हुए नहीं चले जाते, बल्कि उनकी अटेंशन लेने के लिए पॉजेस का यूज करते हैं। तो तुम्हें एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अपनी वॉइस पर काम करना होगा और तुम्हें देखना होगा कि तुम सोशल सिचुएशंस में कैसे बोलते हो और रिएक्ट करते हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम्हें खुद को डेवलप करने के लिए काम करना होगा, अपने लेवल को ऊपर की ओर उठाना होगा। पॉइंट नंबर 4, अनप्रिडिक्टेबल एंड हार्ड टू रीड। मिस्टीरियस मेंस क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और उनके माइंड को पढ़ना इम्पॉसिबल होता है और ये उन्हें वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाता है। लेकिन ये सिर्फ वुमेन्स की अटेंशन पाने के लिए ही नहीं होता। दुनिया में जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने भी अनप्रिडिक्टेबल और अनइमेजिनेबल चीजें की हैं। देखो, लोग जब तुमसे बातें करते हैं तो वो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि कॉन्वर्सेशन किस ओर जा रही है। अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो उनके पास इसके बारे में पहले से कोई आइडिया होता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। ये सिर्फ इस चीज पर बेस्ड होता है कि वो आपको कितना ज्यादा जानते हैं और जैसी एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं। और जब आप बिल्कुल वैसा ही लिखते और बोलते हैं जैसा कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो बिना किसी एफर्ट के आपको डिसमिस कर देते हैं। वो हर बार ऐसा ही करते हैं क्योंकि आप उन्हें इसकी परमिशन देते हैं। लेकिन अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हैं तो लोगों के पास इससे डील करने का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। वो पहले इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होते हैं। अब आप इसे गलत मत समझ लेना कि जो लोग हमेशा लोगों की चर्चा का विषय बने रहते हैं और जिनके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, उनका गोल क्या है। जबकि मिस्टीरियस मैंस हमेशा से कैलकुलेटेड वर्क करते हैं और उन्हें अपने वर्क का रिजल्ट पहले से ही पता होता है और ये उनकी खास खूबी होती है। वो कोई भी ऐसा काम करते ही नहीं है जिससे उन्हें बाद में तकलीफ हो। पॉइंट नंबर 5, डोंट केयर। मिस्टीरियस मैंस केयर बहुत कम करते हैं और ये ऐसा दिखाता है कि वो लैक इमोशंस रखते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सभी ह्यूमंस हैं और हम सभी के पास इमोशंस होते हैं।
लेकिन मिस्टीरियस मैन्स अपने इमोशंस को शो करना अवॉइड करते हैं। जब आप एक नॉनसेंस की तरह रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो ये लोगों को परेशान करता है, क्योंकि अब लोगों का आपके ऊपर और आपके इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। रिमेंबर, बहुत कम ही चीजें हैं जो लाइफ में वाकई में मैटर करती हैं, तो फालतू के इनसिग्निफिकेंट मैटर्स में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप लोगों को अपना टाइम देते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो उतना ही ज्यादा लोग आपको फालतू और फ्री समझने लगते हैं। इसीलिए अपनी अटेंशन को बचा कर रखें, फालतू में सबको अटेंशन ना दें और लोगों से सिर्फ काम की ही बातें करें, फालतू की एक भी बात ना करें। पॉइंट नंबर 6, ऑब्जर्व लाइक एन ईगल। यहाँ पर मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। ए पैरेट टॉक्स टू मच बट कांट फ्लाई हाई, बट एन ईगल इज साइलेंट एंड हैज द एबिलिटी टू टच द स्काई। ये सच है कि एक रूम के अंदर सबसे शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट होता है और वो सबसे स्मार्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, और एक रूम में सबसे ज्यादा लाउडेस्ट मैन सबसे वीकेस्ट होता है। हम इसके बारे में पहले ही बोल चुके हैं कि क्यों आपको इंफॉर्मेशन को होल्ड रखने की जरूरत होती है, लेकिन आपको उसे ऑब्जर्वेशन के साथ कंबाइन करना होता है। ओनली जब आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं तभी आप लोगों को पढ़ सकते हैं। तो पीछे बैठकर ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि हर चीज को रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। सीखो कि कैसे किसी भी रूम को पढ़ने के लिए एक शार्प आई को डेवलप किया जाता है। ये सिर्फ आपको दूसरे लोगों के लिए मिस्टीरियस नहीं बनाएगा, बल्कि ये आपको भी बहुत बेनिफिट्स देगा। जब आप अपने आसपास होने वाली हर चीज से अवेयर हो जाते हो तो आपके सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। फिर आप एक नए नजरिए से सोच पाते हो और हर चीज को एक नए नजरिए से देख पाते हो। फिर आप एक नए नजरिए से सोच पाते हो और हर चीज को पहले से और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हो। पॉइंट नंबर 7, कामनेस। जो मैंस एडवर्सिटी के फेस में भी काम रहते हैं वो डेंजरस मैन होते हैं। अगर आप तब शांत रह सकते हो जब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पैनिक करने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास एक एयर ऑफ मिस्ट्री है जिसके बारे में लोग नहीं समझ सकते। वो ये देखकर बहुत वंडर महसूस करते हैं कि कैसे आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी खुद को संभाल लेते हो। जहाँ पर सभी लोग खुद को लूज करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर आप कैसे इतना शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। वुमेन्स इसे प्यार करती है जब एक मैन टफ सिचुएशंस में भी एब्सोल्युटली काम होता है। तुम अपने आप को स्टोइक और कंपोज्ड बनाने के लिए ट्रेन करो, फिर ये मैटर नहीं करता कि सिचुएशन क्या है। अगली बार जब भी आपके सामने कोई टफ सिचुएशन आए तो आपको खुद से ये बोलने की जरूरत है कि ये मेरे लिए एक टेस्ट है, इट इज एन ऑब्स्टेकल, और आपको स्टोइक बने रहना है और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमेशा ये याद रखो कि अगर तुम थोड़े से भी इमोशनल हुए और तुमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लिया तो तुम इस टेस्ट में कभी भी पास नहीं हो सकते, तुम इसमें फेल जरूर होगे। और ये भी याद रखो कि ऑब्स्टेकल को हटाकर ही तुम अपनी लाइफ में लेवल अप कर पाओगे। हर सिचुएशन में काम रहना सीखो और चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करके ही कुछ बोलो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे बात करने के लिए पागल हो जाएंगे। तो इन 7 वेज को फॉलो करके आप भी खुद को एक मिस्टीरियस पर्सन में बदल सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।